हाँ जी, भाई साहब, सभी बहनों भाइयों को मेरी ओर से नमस्कार। कई दिन घर बैठे बैठे आजकल का काम तो लॉकडाउन चल रहा, अभी तो काम तो इतना है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ कहानी स्टोरीज लिखूं। अगर नहीं लिखी जाए तो उसको रिकॉर्ड करूं। आवाज़ से रिकॉर्ड करना इजी है, लिखने में कई बार क्या है बड़ा लगता है टाइम। तो आज जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ वो आप सुनोगे तो अपने आप ही उसके देखोगे उसका क्या रिजल्ट है, उसका मॉरल क्या है। एक साधु बाबा थे। साधु बाबा थे तो गांव गांव में जाके सत्संग करते थे। सत्संग करने के बाद वो फिर अगले गांव जाते थे। तो ऐसे गांव गांव में घूमकर वो सत्संग का प्रचार करते थे। ये आजकल के साधु जैसा नहीं, वाकई इनको कुछ लाइट होती है, या जो भगवान के बारे में कुछ जानते हैं, जो भगवान के बारे में कुछ जानते हैं वो ही भगवान के बारे में आम जनता को बताते हैं। क्योंकि जो आदमी खुद नहीं जानता भगवान को, वो भगवान की बातें करें तो बड़ा अजीब लगता है। उसको हम नकली बाबा बोलते हैं। अब सपोज करो, अगर कोई आदमी किसी सिटी में खुद जाके आया है, किसी शहर में, सपोज करो मैं जयपुर गया हूँ, तो अब जो जयपुर जाना चाहता है अगर वो मेरे से पूछेगा तो मैं सब बताऊंगा उसको, कहाँ वहाँ स्टेशन है, कहाँ वहाँ पार्क है, क्या क्या वहाँ है, क्योंकि मैंने वहाँ देखा है। तो जो आदमी बिना देखे कुछ बताएगा तो वो झूठ बोलता होगा या कन्विंस नहीं कर पाएगा। तो बाबा जैसे थे जिनका काफ़ी मान ली इस लाइन में तरक्की थी, लोगों को नामदान भी देते थे। मतलब एक बहुत कम, मतलब ये नहीं कि नामदान ओपन था, वो अपना सोचते थे, सोचने के बाद देते थे। ऐसा कुछ जल्दबाजी वाली चक्कर नहीं था। ये नहीं कि नामदान जैसा आजकल बांटे जा रहे हैं, उस तरह का कुछ नहीं था। तो एक बार क्या हुआ, उसको बाबा जी को एक अंधेरा हो गया, एक गांव में रात पड़ गई। उसने सोचे कि जहाँ कहीं रह लेता हूँ, मैं रात काट लेता हूँ और सुबह जाएंगे। तो उसने एक दरवाज़ा खड़काया, तो एक लेडी ने औरत ने दरवाज़ा खोला और उन्होंने पहचान लिया साधु जी को कि बाबा जी हैं ये तो, इन्होंने तो दुनिया को बहुत पार उतारा किया है, लोगों का भला किया है। उसने बड़ी खुशी अंदर बुलाया बाबा जी को। बाबा जी ने बोला कि आज रात जहाँ रहना मुझे अंधेरा हो गया है, मैं आ गई और कल चला जाऊँगा, सुबह निकल जाऊँगा। तो लेडी ने कहा ठीक है। औरत ने बोला ठीक है। खाना खुना खिलाया, खाना जब खिला दिया, अच्छी सेवा करी उसने साधु जी की, तो उसने बोला अब मैं एक आपसे बात करना चाहती हूँ। बाबा ने बोला बोलिए। बाबा जी आप इतने लोगों को नामदान देते हो, मुझे भी नामदान दो ताकि मेरा भी कुछ अच्छा हो। तो बाबा जी नहीं बोले कुछ भी। बाबा जी ने अपना खाना खाया और सो गए, आराम किया। सुबह वो आगे निकले। अब लेडी को बड़ा बुरा लगा कि उसने इतनी सेवा भी करी, इतना खाने पीने का किया, बाद में उसको नामदान मिल दिया और बाबा ऐसे चले गए। चलो दिन निकलते गए। कुछ 2-2.5 महीने बाद बाबा फिर उसी गांव में आए। तो बाबा ने उस लेडी का दरवाज़ा खड़काया, तो उसको बोला कि हमें 1 कप दूध दो, हमें दूध चाहिए, 1 कप दूध देना। अब वो लेडी को बड़ा गुस्सा था, फिर भी वो लाई दूध कप, छोटा सा कप, उसमें थोड़ा सा दूध ले। उसने बोला जब बाबा जी कहाँ डालें, दूध कहाँ डालोगे? तो
उसने बाबा जी ने अपना कमंडल आगे कर दिया और कमंडल आगे किया तो लेडी ने, औरत ने देखा उसमें तो गोबर भरा है। अब कमंडल में गोबर था तो उसने बोला इसमें दूध कैसे डाल दूं बाबा, तो पागल हो गया लगता। भाई गोबर आया, गोबर में दूध में कैसे डालूं? तो उसने क्या किया, बोला ठीक है इसको पहले साफ कर लो। औरत ने बोला बाबा इसको पहले साफ कर लो फिर मैं दूध डालूंगी। बस बाबा ने बोला बेटा यही बात है, आपने उस दिन मुझे बोला था मुझे नामदान की दो, सौगात दो, नामदान दो, लेकिन नामदान ऐसे सबको नहीं दिया जाता। तू अपना एक 10 पैसे का दूध गोबर में नहीं डाल रही, इसमें गोबर है ना आपको लग रहा, और तू गोबर में अपना ये दूध नहीं डाल रही, तुझे लगेगा बाबा पागल है और दूध खराब हो जाए। अब मैं नामदान ऐसे कैसे देता आपको? वो नामदान जिसकी कोई कीमत नहीं है, उसका अनमूल्य है, उससे तो आपकी जिंदगी का एकदम सब कुछ बदल जाता है। पहले अपने आप को साफ करो, फिर जब नामदान के काबिल हो जाओगे, पूरी अंदर से सफाई हो जाएगी, तो फिर आपको नामदान मिलेगा। लेडी की आंखों में आंसू आ गए, बहुत रोई, बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत पाप किए, मैंने बहुत बेईमानियां की, मैंने बहुत लोगों का मन दबाया, लेकिन बाबा मुझे माफ करो, मुझे अपने चरणों में जगह दो। बाबा खुश हुए, उन्होंने उसके बाद उसको नामदान की बख्शिश दी। बस इतनी कहानी है। अब इसके बारे में आप सब सोचो, हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, हम किस चीज़ के काबिल हैं? क्या हम हर चीज़ उस चीज़ के काबिल हैं जो हम मांगना चाहते हैं भगवान से या अपने गुरु से? सबको राम।